हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हमारा चल रहा है टॉपिक 5। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इसमें हमारा टॉपिक 5 है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहला जो है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल में क्या है? क्या टेक्स्ट है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग, having a solemnly resolved the constitution into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। ठीक है। जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी ऑफ थॉट है। एक्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, जो सबको प्रमोट करेगा। फ्रेटर्निटी में अश्योरिंग करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 टू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है। तो ये है हमारे प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट, यानी टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, जिसे हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका हम। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इस बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। ड्राफ्ट एंड मूव की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एंड अडॉप्टेड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनैक्ट की गई थी आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के बाद में was already enacted to ensure its conformity and coherent with the constitution था। It has been amended only once so far, the 42nd Constitution Amendment Act 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपसे पहले मैं लेक्चर में बता चुकी हूँ। बाय एडिंग की गई थी इसमें 3 नए वर्ड एडिट किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और इसने कंटेन किया था ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एंड रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स, माइंड एंड एस्पिरेशन ऑफ द फंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। लिमिटेशन ऑफ द प्रियम्बल इज जुरिस्प्रूडेंस। लिमिटेशन ऑफ प्रियम्बल क्या है? नो गवर्नमेंट पावर, कोई गवर्नमेंट पावर नहीं है। डज नॉट ग्रांट अथॉरिटी टू एग्जीक्यूटिव, ये ग्रांट नहीं करता है अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर को। कैन नॉट ओवरराइड प्रोविजन है। कैन नॉट सुपरसीड एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। नॉन इन्फोर्सेबल है। कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं है। क्लैरिफिकेशन रोल है। प्रियम्बल इटसेल्फ हैज बीन वैग्यू है, प्रियम्बल खुद व अपने आप में ही जनरल एंड एम्बिगियस है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हैज रिफ्लेक्ट करते हैं, बिन डिबेटेबल है एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। इसका जो सेलिब्रेशन डेट है एनुअली, मतलब पूरे हर साल, एवरी ईयर 26 नवंबर को होती है। पर्पस है इसका कमेमोरेट करता है अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया इन 1949 एंड प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजन्स के बीच। नोटिफिकेशन क्या है?
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अनाउंस करता है इस सेलिब्रेशन को 19 नवंबर 2015 में। कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं अब। कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया का, इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ऑब्जेक्टिव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? 26 नवंबर 1949। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गांधीज आइडियाज ऑफ स्वराज, यानी सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, टॉलरेंस, ये है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, क्या महत्वपूर्ण चीज है इसकी? इसकी जो समरी है ना, इट इज अ, ये एक समरी है किसकी? एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनका की माइंडसेट था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बर्बरी केस 1960 एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिटी द कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एन ए पालकीवाला ने ये कहा था। हॉरोस्कोप ऑफ आर सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि के एन मुंशी जी ने कहा था। ही नोट द कॉन्स्टिट्यूशन की थी सर एम एस बारकर ने। गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किसने की थी? जस्टिस सिकरी इन द केशव नंदा भारती केस में। ठीक है। कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, मीनिंग एंड फीचर्स। कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल क्या है? कीवर्ड पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या मतलब है इसका? इंफोसाइज करता है, जोर डालता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर द इंडियन पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है और मेड किया गया है किसके लिए? इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों के लिए। और ये इस बात पर भी जोर डालता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी पर, वेयर बाई सिटीजन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। जहां पर सिटीजन अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी को होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी होंगे। इंश्योर करता है गवर्नेंस अलाइन विद देयर वेलबींग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करे, गवर्नेंस इंश्योर करेगी अपने लोगों की भलाई के लिए। नेक्स्ट है सोवरेन। नेक्स्ट इज सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? डेफिनेशन है, ये सिग्निफाई करता है दैट इंडिया इज ए फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट, कि ये जो इंडिया है ये पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट है। फ्री फ्रॉम डोमिनेंट और डिपेंडेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री, पूरी तरीके से फ्री है और डोमिनेंस डिपेंडेंस नहीं है किसी भी कंट्री पर। इंडिपेंडेंस इन अफेयर्स में क्या है? इंडिया हैज द अथॉरिटी है टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रिटिश एक्सटर्नल मैटर्स विदाउट इंटरफेरेंस। इंडिया अपना जो अथॉरिटी है वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, खुद अपना सॉल्व कर सकता है, खुद उसको कंडक्ट कर सकता है। इट कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज और सीड पार्ट ऑफ इट्स ओन अदर नेशन। ये अक्वायर भी कर सकता है फॉरेन टेरिटरीज को और सीड पार्ट और उसका ओन नेशन भी अंदर कर अपने नेशन में मिला सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है? इंडिया की जो फुल मेंबरशिप है इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में विद ब्रिटिश क्राउन के साथ में एज इट्स हेड, और इसके हेड कौन है? और ज्वाइनिंग द है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ। डज नॉट कंप्रोमाइज इट्स सॉवरेनिटी। वो क्या करेगा? इंडिया अपने सॉवरेनिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल कोऑपरेशन व्हाइल रिटेनिंग इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या? सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है
जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन करी गई है कलेक्टिवली और बाय द गवर्नमेंट है, प्रायोरिटाइज किया गया है, सोशल इनइक्वालिटी को प्रायोरिटाइज करता है। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है एक जो जिसकी विशेषता है मिक्स करता है, मिक्स इकोनॉमी विद बोथ पब्लिक, मिक्स इकोनॉमी है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट के साथ अडॉप्टेड की गई है इंडिया द्वारा। दूसरा है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, एडवोकेट करता है फॉर टोटल नेशनलाइजेशन को एज प्रिविलेज इन चाइना अर्लियर। ठीक है, इंडिया का अप्रोच ब्लेंड है मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म प्रिंसिपल टू कम्बैट करता है पॉवर्टी और इग्नोरेंस डिजीज एंड इनक्वालिटीज को। ठीक है, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म बोथ एम करते हैं फॉर द स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी को, इनका एम है बट डिफरेंट है इन देयर अप्रोच, अपने अप्रोच में अलग है। मार्क्सिज्म के व्यूज हैं स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्विंग द बर्गवाइजेस एंड एडवोकेट करता है फॉर क्लास स्ट्रगल एंड एवोल्यूशन टू अचीव अ स्टेटलेस सोसाइटी को। वहीं गांधीज्म अपोज करते हैं गांधी इवन अ मिनिमल स्टेट ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन फोर्स विच कंट्रैक्ट नॉन वायलेंस। गांधी फेवर्ड है स्ट्रेंथिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इंस्टेड एडिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट नेचर इन इम्प्लीकेट है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए, 47 में, बट द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 मेंशन इस एक्सप्लिसिटली करता है सेकुलर। नेक्स्ट है हमारा शब्द सेकुलर। सेकुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलर का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के। 42nd अमेंडमेंट द टर्म सेकुलर वाज एक्सप्लिसिटली एडिट किया गया है प्रियम्बल से, इस्टेब्लिश किया गया इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है, जोर डालता है इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट करता है ऑल रिलीजन्स को, फोस्टरिंग करता है डाइवर्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी को, हर एक रिलीजन रिसीव करेगा इक्वल रिकॉग्निशन रिगार्डलेस ऑफ साइज और इन्फ्लुएंस के, अपने प्रभाव और साइज के अलावा। लीगल स्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है इट इज इम्प्लिसिट प्रेजेंट इन आर्टिकल 25 एंड 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में। ठीक है, इंडिया वर्सेस मॉडर्न सेकुलरिज्म देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्टर्न मॉडल। क्या है इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडिया में इसकी डेफिनेशन हिस्ट्री क्या है, इंडिया में इम्पार्शलिटी है, इम्पार्शलिटी है टुवर्ड ऑल रिलीजन में, रूटेड है इन एशियन ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस में। वेस्टर्न में सेपरेशन ऑफ चर्च है एंड स्टेट इमर्ज करता है एज अ रिएक्शन टू रिलीजन वॉर्स इन यूरोप में। रोल ऑफ रिलीजन क्या है इंडिया के अंदर, स्टेट कैन सपोर्ट करता है पार्टिसिपेट इन रिलीजन एक्टिविटीज में, बट वेस्टर्न में प्रोहिबिट है स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजन मैटर्स में, अलाउड नहीं है। डिस्प्ले ऑफ रिलीजन क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस है विद लिमिटेड पब्लिक डिस्प्ले में, इंडिया के अंदर प्रोहिबिट है स्टेट जनरली रिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलीजन डिस्प्ले है वेस्टर्न के अंदर। स्टेट इंटरवेंशन क्या है, इंटरवीन करता है टू एलिमिनेट हार्मफुल प्रैक्टिस, इंडिया के अंदर नॉन इंटरवेन अनलेस लॉज और वायलेटेड वेस्टर्न के अंदर। कोड ऑफ लॉ एंड रिलेशन विद लॉ, पर्सनल लॉ वेरी है बाय रिलीजन, दे अकोमोडेट करते हैं मल्टीपल रिलीजन प्रिंसिपल्स को, इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म लीगल कोड अप्लाई टू ऑल लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन, ये वेस्टर्न के अंदर है। रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन इज इंटीग्रल टू हेड सोसाइटी, इंडिया के अंदर रिलीजन इज व्यूड एज अ प्राइवेट मैटर है वेस्टर्न के अंदर। इंटर एंड इंटर स्टेट फोकस है, एड्रेस करता है बहुत इंटर एंड इंट्रा स्टेट रिलीजन इशू, इंडिया के अंदर प्राइमरली फोकस ऑन इंट्रा स्टेट रिलीजन मैटर वेस्टर्न के अंदर। राइट एंड इन्फ्लुएंस क्या है, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी राइट को, रीजनल ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स, इंडिया के अंदर इम्फोसाइज करता है ओवर लिबर्टी विद लिमिटेड रोल और रिलीजियस बॉडीज इन गवर्नमेंट वेस्टर्न के अंदर। नेक्स्ट हमारा शब्द है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी अलाउ करते हैं सिटीजन
ताकि वो एंजॉय कर सके इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट रूलर्स एंड होल्ड कर सके अपने अकाउंटेबिलिटी को। इट इज ये बेस्ड है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, जहां पर सुप्रीम पावर रिसाइड करती है विद द पीपल के बीच में, आर्टिकुलेट करता है इन द प्रियम्बल में। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सिटीजन एक्सरसाइज करते हैं पावर डायरेक्टली। एग्जाम्पल है इसका स्विट्जरलैंड यूजिंग रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल्स एंड प्लेबिसाइड्स। इनिशिएटिव क्या है? सिटीजन प्रपोज करते हैं स्टेटस सेंड टू द लेजिस्लेचर और रखते हैं बैलेट पेपर पर। रिकॉल वोटर्स कैन रिमूव कर सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल बिफोर टर्म एड्स के। रिफरेंडम क्या है? वोटर एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं लेजिस्लेशन को। प्लेबिसाइड क्या है? डायरेक्ट वोट और सिग्निफिकेंट इश्यूज फॉर एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंडीशन। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडियन डेमोक्रेसी ए रिप्रेजेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, विद एन अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव फीचर इंक्लूड होते हैं जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इनकम पासिस करता है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेंशन को। सुप्रीम कोर्ट इनसाइड है 1997। द कॉन्स्टिट्यूशन एम करता है फॉर द एलिगलिटेरियन सोशल ऑर्डर, इंश्योरिंग करता है जस्टिस इन इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। नॉट डेमोक्रेसी है सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। 5th से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।